नहीं पता एंड आई एम श्योर मेरा आंसर गलत है। अरे वो तो वो मेरे को डिसाइड करना तो, बट एक बार बताओ तो। एक सेकंड नोट तो खोलने दो। वो है ना भैया मेरा आ रहा था 200। कौन सा क्वेश्चन था जिसमें PFC था? 8000। है ना, ये वाला क्वेश्चन था ना? हाँ अब बताओ आंसर बताओ, कितना कह रहे हो? हाँ ये 200 आ रहा था। कुणाल का? हाँ कुणाल आंसर 200 है? यही आ रहा है मेरे को। अच्छा, तो और ये मेरा तो भैया मैं 8840 आ रहा भैया मेरा। किसका ये 8840 नाम है? भैया चारू वकार। सरगुन। चारू का आ रहा है, चारू आ रहा है भैया 8840। मेरा भी यही आ रहा है। वकाला कितना आ मेरा रहा भी है? हाँ यही जी आ रहा है। मेरा भी कौन है ये? 8840। सरगुन। क्या बात है। मेरा भी यही आ अब तो, अरे अब तो सबका यही आएगा, अब तो सबका यही आएगा। मैं लिटरली आपको नोटबुक के पिक से क्लिक करके भेज सकती हूँ। 8840 and that's the right answer, यही आंसर है 8840। कुणाल तुम्हारा 200 कैसे आ रहा है यार? मेरा सही। भैया वो एक जीरो गलत, शुरू में एक जीरो का कम लगा दिया मैंने। सुनो भाई, चलो सॉल्व करते हैं, जल्दी से हेल्प कराओ मेरी। प्रांशी बताओ बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 8000। हाँ 8000। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल 1000। 1000। चलो फिर उसके बाद ग्रॉस है नेट है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना। ग्रॉस। कितना? 500। हाँ फिक्स्ड जी है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, हाँ या ना? फिक्स्ड है जी। यस सर। चेंज इन स्टॉक ऐड करो, बताओ चेंज इन स्टॉक दे रखा है 100। कितना? 100। 100। 100 उसके बाद नेट एक्सपोर्ट बताओ जल्दी फास्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। -50। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा ना? हाँ भैया। हाँ जी हाँ जी। तो 70 माइनस कितना? 120। हाँ 120। चलो भाई कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ। हाँ भैया माइनस कितना आ रहा है टोटल? यहाँ पे 9550। 9550। ये क्या निकल के आया समीक्षा? GDP GDP एट MP। चलो वेरी गुड, GDP एट MP। ये NDP एट MP क्यों नहीं आया? क्योंकि ग्रॉस क्योंकि ग्रोथ दे वेरी रखा है, गुड। नेट नहीं दे हमें निकालना क्या है? रखा। NDP एट NDPFC। FC। अच्छा, NDP एट FC के दूसरे नाम बताओ। वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ चलो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल नेट सकते डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो बोल सकते हो, बट इसको डोमेस्टिक इनकम बोलो, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, चलो भाई G से N पे जाने ओके के लिए ओके फास्ट, G से N पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन। माइनस डेप्रिशिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन। एक सेकंड हैदर, इधर आना भाई, देखना फोन किसका है, देखना किसका फोन है। हाँ भाई डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? दे रखा है कुछ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वगैरह। 60। ठीक है, कितना आ गया ये? 9490। हाँ उसके बाद बताओ MP से FC में जाने के लिए माइनस IT सब्सिडी दे रखा है, NIT दे रखा है? IT सब्सिडी दे रखा है, माइनस IT माइनस IT प्लस सब्सिडी। IT बताओ कितना है? 700। चलो 700 सब्सिडीज सब्सिडीज 50। 50। प्लस 50। कितना आ गया? 8840। 8840 इज द आंसर। ठीक है भाई। भाई जिसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड किसका क्या वो हुआ फिर इसमें? इसमें कुछ था ही नहीं, इसका कुछ यूज नहीं होगा। कुछ भी यूज नहीं था। अगर होता सपोज वो सही पूछना, तो अगर होता निर्भय तो पता है हम क्या करते? हमें NFIA निकालना पड़ता है। NFIA यूज करते हैं। NFIA पता है क्या होता है? NFIA होता है फीफा फीफा माइनस फीटा। अभी टेंशन मत लो निर्भय, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है भैया। अभी तो प्रैक्टिस पीरियड चल रहा है यार, ठीक है। अभी तो एक ही मेथड मैंने बताया आपको, एक्सपेंडिचर मेथड। आज मेरी कोशिश है कि मैं इनकम पे आ जाऊं, ठीक है। देख रहा हूँ अगर एक क्वेश्चन और दिख जाए तो फिर हम स्टार्ट करें। आप लोगों के पास बुक कौन सी, स्कूल में बुक कौन सी चल रही है? ID मंगला। कौन? ID मंगला सबसे बेकार बुक है दुनिया की, सबसे मतलब सबसे। हाँ TR जैन किसकी चल रही है? मेरे
यार एक ये आप बोलते मेरा हो तो चलिए मेरे, संदीप करो। तो ऐसे सोचते हो जैसे मेरे को सबकी आवाज याद है बिल्कुल। सर सर गुड। एनसीईआरटी ओह एनसीईआरटी वाला कौन है ये? प्रांशी। बेटा कुछ कुछ लर्न नहीं कर पाओगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे, सिर्फ पहले बता रहा हूँ, तो उसको रख दो उठा के साइड में। चलो एक अपनी तरफ से क्वेश्चन दो, उसमें दिख नहीं रहा एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड क्वेश्चन, ठीक है मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, लिखो जल्दी फास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्सपेंडिचर मेथड में, फिर इनकम पे आ जाऊंगा, फिर इनकम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर दोनों की, फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जहां पे मैं बोलूंगा कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना? तो मैं बढ़ाता जाऊंगा, पूरा स्कोप बढ़ाता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है ये? 10। सबने 10 क्वेश्चन कर लिए ना, होमवर्क को मिला के 10 है ना? हाँ भाई। लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट GNP at FC, कैलकुलेट GNP at FC, ठीक है? लिखो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700, ठीक है? उसके बाद लिखो ग्रॉस, देखना कौन करता है क्वेश्चन, ग्रॉस रेजिडेंशियल, सुनते रहना ढंग से, राइटिंग ठीक से नहीं आ रही, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? हाउसिंग, पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लिखो ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स 2000, उसके बाद ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स 1300, उसके बाद लिखो GFCE 900, उसके बाद लिखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स 1100, ये करो 1100, ठीक है? उसके बाद एक्सपोर्ट्स 50, इंपोर्ट्स, पता है ना एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है ना? एक्स हाँ एक्सपोर्ट्स भैया। और एम इंपोर्ट्स, ठीक है? उसके बाद नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है, अलग से लिख रहा हूँ, 2 अब्रॉड माइनस का 100, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, ठीक है? और जीएसटी 100, जीएसटी 100, ठीक है भाई? चलो स्टार्ट करो। क्या फाइंड करना है? GNP एट FC, ठीक है? क्या फाइंड करना है? GNP एट FC। हाँ भाई निर्भय, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ फास्ट। अरे अभी तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखते हैं कौन है, चीता या चीटी। कुछ न्यू आइटम्स दिख रहे हैं आपको? कुछ न्यू आइटम्स हाँ दिख रहे भाई। हैं? प्राइवेट के हैं मेरे ख्याल से वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मेरी बात ठीक से सुनी थी ना, जिस दिन मैं फॉर्मूला लिखवा रहा था, अगर किसी ने भी, आप में से किसी ने मेरी बात ठीक से सुनी थी, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर देगा, 2 मिनट में। चलो क्लू देता हूँ, क्लू। जो जो आइटम्स आपको नहीं दिख रही है उसके अंदर एक बात कॉमन है, बताओ क्या? ग्रॉस। इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो ये वर्ड इन्वेस्टमेंट्स, देखो ये वर्ड इन्वेस्टमेंट्स,
ये रहा वर्ड इन्वेस्टमेंट्स और ये रहा वर्ड इन्वेस्टमेंट्स। बस इतना क्लू दे सकता हूँ, उसके अलावा आगे कुछ नहीं होता। अगर कौन नहीं है क्लास में? अमनदीप, फरीदा, चारू, ध्रुव, जीवांश, कुमार, निर्भय, प्रांशी, समीक्षा, शर्मिन, वकार। पार्टिसिपेंट कौन दिखा रहा है? नहीं, इंक्लूडिंग अमनदीप। हाँ अमनदीप है। समीक्षा को है। अरे भाई इतना टाइम लग गया यार, आंसर बताओ। वैसे मेरे को पता नहीं, मैं भी सॉल्व करूंगा, मैंने तो रैंडम फिगर्स लिए अपनी तरफ से। अरे आपके स्कूल वालों ने प्रैक्टिस कराई होगी भाई अच्छी खासी। सर हो गया। हो गया? आंसर बताओ। यस सर 6770। एक सेकंड, कितना? 6770। हो गया। भैया 6470। ये किसने बताया? चारू ने? हाँ कितना चारू, क्या बता रहे हो बताओ? 6470। 6470। और बोली लगाओ। भैया 567 6970। किसने बताया ये? 6970। समीक्षा। 6970 ये बताया स्लैम। और बताओ भाई, और कौन कौन बता रहा है? 5670 और बताना अमन। 5670 5670 भाई साहब, ठीक है, ये अमन ने बताया। और भी, और बोलिए लगाओ बेटा, तुम भी लगा दो कोई बोली वाली। और कोई बता रहा है? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मुझे बताओ जीडीपी डीपी का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम एक्सपेंडिचर मैथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, ऐसा होता है। हाँ चलो देख लो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको पता है मैं ट्राइंगल बनाता हूँ उसको क्या बोलते हैं? हाँ पता है ना? चेंज इन। ये डेल्टा। हाँ ये डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब मैं आज इसको दूसरे तरीके से लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मैंने कहा आगे क्वेश्चंस में आएगा वो कंसेप्ट थोड़ा पहले से नहीं। बेटा जीडीपी एंड एमपी को वैसे पता है कैसे लिखा जाता है? वैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी बोला जाता है, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्लस जो हमारा सेकंड आइटम होता है वो ये नहीं होता, सेकंड आइटम हमारा ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है इसके अंदर अभी मान लो चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड, ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको जी बोलते हैं, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स को पता है क्या बोलते हैं? एक्स माइनस एम, ऐसे बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्चुअली में ये होता है, ठीक है ना। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो सबसे पहले आप मुझे बताओ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, जल्दी बताओ कितना दे रखा है, फास्ट जल्दी। 700। चलो 700। लो, वेरी गुड, ठीक है। हाँ। चलो अब मैं बात करता हूँ बेटा सीधा, मैं भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट्स होती है। क्या होती है? इन्वेस्टमेंट्स। अभी नहीं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, ध्यान रखना, अभी थ्योरी आएगी तो वहां बताऊंगा।
बट चेक करो, आप चेक करके बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बताओ कौन सी है, बताओ। अरे सबसे पहले दे रखी रेजिडेंशियल है, कंस्ट्रक्शन हाँ, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हाँ इन्वेस्टमेंट कितना दे रखे जल्दी बताओ। 1000 100 1000 है, 100 है। 1000 हाँ, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ बेटा, फास्ट। gross Public public fixed. fixed investment कितना है? 2000 2000 वेरी गुड। उसके बाद 2000 gross business Business fixed fixed. investment वेरी गुड। 1300 1300 अब जरा ढंग से सुनना, 1300 क्या ये वाली इन्वेस्टमेंट फिक्स थी? ग्रॉस बिजनेस फिक्स थी, फिक्स्ड फिक्स थी, हाँ या ना? हाँ भैया। तो क्या ऐड करूं बताओ, बताओ क्या ऐड चेंज करूं? स्टॉक अब चेंज इन स्टॉक को किस नाम से दिया हुआ है मैंने, बताओ भाई। inventory investment एक्सपोर्ट वेरी गुड। तो या तो आप इस तरीके से कंसीडर करो कि सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐड करनी है, तो बताओ कितनी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 1100 1100। ठीक है, चलो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ कितना है? अरे यार 900 900। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 30 30 प्लस का माइनस का? माइनस माइनस -30 बोलो ना -30। ठीक है, उसके बाद चलो भाई ऐड करो सब चीजों, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी फास्ट। 970 कितना 6970 कितना? 6970 6970। हाँ भाई, ये क्या निकल गया है जल्दी बताओ फास्ट। GDP वेरी गुड। क्या है जीडीपी एट ये जीडीपी एमपी क्यों है? क्योंकि हमें ग्रॉस में दे रखा है, ये ग्रॉस ग्रॉस हाँ, ये हमें ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है जल्दी बता दो यार, क्या निकालना है? बिल्कुल टाइम वेस्ट। जीएनपी GNP at MC जी एन पी एट एफ सी, बताओ भाई। जी से जी पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? ना नो सर वेरी गुड, ना वेरी गुड। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बताओ भाई। plus हम NFIA वैसे तो प्लस एनएफआईए वैसे तो हम एनएफआईए प्लस करते हैं, ठीक है, करेक्ट है ना? बट हमें ये क्या 2 में दे रखा है, चेक करके बताओ। माइनस हाँ 2 में दे रखा है माइनस होगा तो मैं अपनी तरफ से माइनस माइनस होगा नहीं, अभी देखते रहो, मैं अपनी तरफ से एक माइनस प्लस का होगा साइन लगा दूंगा। अब मैं ऊपर जाके देखूंगा, तो मुझे बताना वैल्यू किसमें दे रखी है इसकी? minus माइनस में दे रखी कितना है माइनस का? minus 100 100 माइनस का 100 यहाँ लिखा मैंने, तो माइनस माइनस बताओ क्या होगा ये? plus प्लस, तो प्लस प्लस ही तो हो रहा है, कितना आ गया ये? 7070 7070 ठीक है, चलो एमपी से एफसी पे जाने के लिए बताओ जल्दी फास्ट। माइनस आईटी, आईटी जीएस, -10 आईटी प्लस जीएसटी सब्सिडी होता है। सब्सिडीज तो दे नहीं रखी, दे रखी है क्या हाँ सब्सिडीज? नहीं दे रखी, हाँ नहीं वो है हाँ, तो आईटी बताओ नहीं है कितना है? सब्सिडी आईटी बताओ जल्दी फास्ट कितना है? F 100 IT 100 आईटी कितना? 100। ठीक है, तो 100 इसके अंदर क्या कर दो, 100 इसके अंदर माइनस कर दो, तो ऊपर वाले आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 6970। ठीक है भाई, दिस इज अवर आंसर। कितनी किसने सही बताया? हाँ भाई, समीक्षा ने भैया आंसर। 50 क्या है ये कंजप्शन ऑफ FC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन में बच्चों को यूज नहीं था। क्यों यूज नहीं था? क्योंकि हमें जी पे जाना था। अगर हमें नेट पे जाना होता तो मैं जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करता, बट मेरे को जरूरत नहीं, इसलिए वो मैंने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया। ठीक है, समीक्षा का आंसर करेक्ट है। समीक्षा आपने ऐसे ही करा था बेटा? यस सर वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है भाई? कौन है जिसको समझ में नहीं आया? अभी मैंने वैसे इसकी डिटेलिंग नहीं समझाई, मैंने आपको फॉर्मूला समझाया बस। डिटेलिंग के लिए थोड़ा वेट करो, पहले इन सारी चीजों को लर्न करो, थोड़ा ग्रास्प करो चीजों, तब जाके इसकी अंडरस्टैंडिंग हुआ थ्योरी के अंदर बाद में। हाँ, आगे चले। क्या Yes. बोलते हाँ हैं? जी फाइंड डॉलर सुबह इनकम मेथड है, तो ज्वाइन करो क्लास को। रीजन है नया मेथड स्टार्ट कराएंगे इसलिए। इनकम मेथड, हाँ, इनकम मेथड है, डालो भाई, मेरे साथ साथ लिखते रहो। फर्स्ट आइटम लिखो, कॉम्पनसेशन।
कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे COE, COE, ठीक है। इसके अंदर आइटम नंबर 1 ए लिखो, वेजेस एंड सैलरीज, wages and salaries in cash, wages and salaries in cash। उसके बाद नेक्स्ट लिखो wages and salaries in kind, wages and salaries in kind। उसके बाद देखो ऐसे लिखना एम्प्लॉय, ऐसे लिखना एम्प्लॉय, डबल ई, लिख दिया, आया ना, एम्प्लॉय लिख दिया ऐसे, हाँ भैया। लिख दिया ना। अब देखो इसको ऐसे काट दो, काट दो, काटना है, मजाक नहीं कर रहा, काटना है, जानबूझ के इंटेंशनली लिखा है मैंने, उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। ठीक है भैया, काट दिया। काट दिया, वेरी गुड। अब ऐसे स्लैश लगा के लिखो एम्प्लॉयर। आप लोगों ने जानबूझ के गलती करवाई है ताकि आप बाद में गलती ना, ठीक है। एम्प्लॉयर्स ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ ऐसे लिखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चलो स्कीम से कुछ नाम दे देते हैं, ऐसे लिखो पीएफ प्रोविडेंट फंड, कॉमा पेंशन, कॉमा ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा, ठीक है भाई। फर्स्ट आइटम कंप्लीट। अब ऐसे बीच में यहाँ पे प्लस का साइन लगाना, प्लस का साइन, तुम दिखा रहे, ऐसे लिखो यहाँ पे सेकंड आइटम, सेकंड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, तुम शॉर्ट में बोलेंगे ओएस, ओएस, ठीक है। इसके अंदर आइटम्स लिखो, ए रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रॉयल्टी आइटम लिखो, प्रॉफिट, 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 ठीक है। इसके अंदर 3 पार्ट, इसके अंदर 3 पार्ट ऐसे निकालो, ऐसे ब्रांचेस बनाओ, जैसे लिखवा रहा हूँ, क्लोज आउट करवा रहा हूँ, ऐसे याद होगा ये आपको, ध्यान रखना। यहाँ लिखो डिविडेंड प्रॉफिट, डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद लिखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम नेट रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, नेट रिटेन अर्निंग्स। और इधर लिखो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। भैया ये नेट रिटेन के बाद क्या लिखा है? अर्निंग्स, अर्निंग्स लगाओ, बीच में प्लस का साइन, थर्ड आइटम क्या, थर्ड एंड लास्ट आइटम, ठीक है। लिखो मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एम आई, एम आई का मतलब मिक्स्ड इनकम,
ठीक है। जब ये सारी चीजें ऐड कर लेंगे हमेशा ही क्लास वाले की नीचे आती है। जब हम ये सारी चीजें ऐड कर लेंगे तो नीचे एरो बनाने से एरो तो निकल के आएगा एन डी पी एंड एफ सी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ मुझे जल्दी। क्या बोलते हैं, तब तो लिख दिया क्या होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम लिख लिया। हाँ भैया। यानी इन शॉर्ट हाँ जी। बात करें क्विक क्विक नोट्स के अंदर, क्विक नोट्स के अंदर अगर बात करें तो यानी फॉर्मूला है एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल टू द तीन आइटम सी ओ ई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ओ एस और एम आई बस। ये कितना सिंपल मेथड है। ठीक है, हाँ भाई आज जरा बात करते हैं, पहले मेथड का नाम बताओ, मेथड का नाम क्या है जल्दी फास्ट है। इनकम मेथड। इनकम मेथड। हाँ वेरी वेरी रॉन्ग आंसर। इसका नाम है, मेथड का नाम है वेरी 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 सिंपल मेथड। अच्छा। हाँ बेटा पूरी बुक में इससे सिंपल मेथड नहीं है, समझ में आ गई बात। जिसको ये नहीं आया उसको कुछ नहीं आ सकता। इस मेथड का नाम है, मैंने रखा है इस मेथड का नाम वेरी 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 सिंपल मेथड। ठीक है ना, अब बताओ दूसरा नाम क्या है जिसको इसको दूसरे नाम से जाना जाता है बाकी दुनिया, इसको जाना जाता है इनकम मेथड के। अब मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर इनकम मेथड का क्या मतलब। इससे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड। हमने वहां देखा था कि हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी खर्चे हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर सारे ऐड कर दो, आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। मैंने प्रूफ भी करी थी बात, है ना। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका है कि आप सारी इनकम ऐड कर दो। हमारे यहाँ इकोनॉमी के अंदर जितने भी इनकम है सबको ऐड कर दो, हमारी देश की इनकम निकल के आ जाएगी। हमारी बात बस हमें वही आइडेंटिफाई करनी है इकोनॉमी के अंदर इनकम कितने टाइप की। बेटा आप जरा ढंग से सुनना, पूरी दुनिया में इनकम सिर्फ 3 टाइप की हो सकती है, तीसरे के अलावा चौथे टाइप की इनकम होती नहीं। ठीक है ना। पहली टाइप की इनकम क्या है सुनो बेटा, पहले टाइप की इनकम का नाम है सीओई। सीओई की फुल फॉर्म बताओ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तुम्हारे से वो आ रही है माइक ऑन है बिल्कुल आ रही है, बंद कर दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ बेटा सीओई की फुल फॉर्म है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और ढंग से सुनना, अभी जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा मैं दोबारा से भी कॉल करूंगा क्योंकि पहले मेरे को मेथड कराना है आज, उसके बाद आगे चलेंगे। बेटा अब आप सोच रहे हो सर ये सीओई है क्या। मैं कह रहा हूँ बेटा मैं हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के आगे हमेशा वैसे लिखूंगा डबल ई। और पता है बेटा कोई है मेरा एम्प्लॉयर, ये है मेरे एम्प्लॉयर। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा ये जो मेरे एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, ये जो मेरा एम्प्लॉयर है इसके पास मैं जाता हूँ, ठीक है, अपनी सर्विसेज देना। अपने एम्प्लॉयर के पास जाता हूँ मैं अपनी सर्विसेज देना। मुझे बताओ मेरी सर्विसेज का मुझे कुछ इन रिटर्न मिलेगा क्या, इनकम मिलेगी मेरे को, है ना। अब वो इनकम जो मेरे को मेरा एम्प्लॉयर देगा बेटा, आपको दिख रहा है मेरा एम्प्लॉयर, ठीक है ना। बेटा मेरा एम्प्लॉयर जो मेरे को इनकम दे रहा है वो सिर्फ 3 टाइप की दे रहा है, सिर्फ 3 टाइप। मैं कह रहा हूँ बेटा या तो मेरे को देगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, या तो सीधा मेरे को कैश में देगा, समझ में आ गया। ठीक है ना, कैश में पेमेंट मिल रही है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है ना, या पता है मेरे को क्या देगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब बच्चे सोचते हैं भैया काइंड का मतलब क्या, दया में दे रहा है आपको, ठीक है, इमोशनल होकर दे रहा है। नहीं बेटा, काइंड का मतलब है आपको कुछ टेंजिबल आइटम्स दे रहा है, रहने के लिए घर दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, है ना। दैट इज दी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, है ना। या तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दो बातें हैं। ठीक है, तीसरी चीज मेरा एम्प्लॉयर मेरे को क्या दे सकता है, ढंग से सुनना बेटा। ये बोलेगा कि आप हमसे ले लो एस एस एस, बोलूंगा एस एस एस, ये क्या होता है। तो एम्प्लॉयर बोल रहा है एसएस का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मैंने बोला इसका क्या मतलब है, इन्होंने बोला जब आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है ना, बुढ़े हो जाओगे, आपके पास काम करने के लायक एनर्जी नहीं बचेगी और कोई आपको जॉब पे नहीं रखेगा, मैं आपके रिटायरमेंट का भी इंतजाम आज से कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे कर रहे हो, कह रहा मैं आज से आपको थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ता रहूंगा। पीएफ। अब वो मैं सब समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं बस हल्की सी क्लू दे रहा हूँ आपको। वो जोड़ता रहूंगा, ठीक है। और जब आप रिटायर होगे सारा अमाउंट मैं आपको एक साथ दे दूंगा। मैंने कहा तो अच्छी बात है ना।
तो मुझे बताओ मेरा एम्प्लॉयर मेरे को 3 तरीके से दे रहा है, ठीक है ना, कॉम्पनसेशन। एक तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मैं खुश, ठीक है ना, मैं इसका एम्प्लॉयर था, ठीक है ना। अब सपोजिटली ये मैं ही हूँ, मान लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी इनकम दिखाता हूँ, ये मैं ही हूँ, ठीक है, ये लो मैंने अपने आप को बना दिया। बेटा एक इनकम तो मेरी मेरे एम्प्लॉयर से आ रही है। आप सोच लो सर आपका एम्प्लॉयर, हाँ सपोजिटली मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ, मुझे बताओ स्कूल वाले क्या हो गए मेरे एम्प्लॉयर, है ना। बेटा वो मेरे को सैलरी देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश देते हैं, मेरे को वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड देता हूँ, इवन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सारा पैसा लेके जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी पहली इनकम का सोर्स। देखते रहो आज अपनी इनकम के सोर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा है आज मेरे पास ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब? बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर आप लेमन लैंग्वेज पूछोगे तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट इनकम। बेटा मैंने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करी हुई, वहां से मेरी इनकम होती है। अब आप सोच रहे हो सर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है? बेटा मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वहां से पता क्या आता है? रेंट पे देख रेंट आता है मेरे पास, रेंट इनकम है मेरी वहां से। बेटा मैंने कैपिटल दी हुई है उधार पे, मेरे पास पता है क्या इंटरेस्ट। आता है? मेरे पास इंटरेस्ट आता है। हाँ बेटा मैंने बुक लिखी हुई है, बुक और एक पब्लिशर, रॉयल्टी। हाँ पब्लिशर ने ले रखी है मेरे से, पता है मेरे को क्या देता है? मेरे को रॉयल्टी देता है। अब आप बोलोगे सर और कहाँ से रॉयल्टी आती है? मान लो इवन मैं म्यूजिक के अंदर भी हूँ, ठीक है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने मेरा म्यूजिक ले रखा है, वो मेरे को रॉयल्टी पे करते हैं, समझ में? मेरे पास वहां से भी इनकम आ रही है, वो भी रॉयल्टी इनकम है, ठीक है। और बेटा इवन मेरा बिजनेस है, क्या है मेरा? बिजनेस, समझ में आ गई बात? अब आप, हाँ बिजनेस से पता है मेरे को क्या आता है? बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट आता है। क्या आता है? प्रॉफिट, ठीक है। लो मैंने दूसरी इनकम का सोर्स। बेटा इतनी जगह मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप समझ रहे हो, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बस दो ही क्या? नहीं बेटा अभी एक सोर्स और बचा। बेटा एक सोर्स है, आज मैं अपने घर पे कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आज पता हूँ मैं क्या हूँ? मैं हूँ बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या हूँ मैं? बताओ जल्दी। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या आप लोग मेरे को फीस देते हो? हाँ या ना? हाँ। बेटा वो पता है कौन सी इनकम है? आप मेरे क्या एम्प्लॉयर हो? हाँ या ना जवाब दो। आप मेरे क्या एम्प्लॉयर हो? नहीं नहीं। आप पे क्या मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है? आप पे क्या इन्वेस्टमेंट करी हुई है मैंने? नहीं। तो ये जो इनकम आ रही है क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बेटा कहाँ पे जाएगी? सेल्फ एम्प्लॉयड। दिस इज माय मिक्स्ड इनकम, ये है मेरी मिक्स्ड इनकम। सपोजिटली मैं धोबी होता, ठीक है, मैं आयरन करता हूँ कपड़ों पे, मेरे पास जो अमाउंट आता है वो कौन सी कैटेगरी में जाता है बताना? क्या वो सीओ ही होता? मिक्स्ड इनकम। वेरी गुड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ। तो बेटा आज ये सारी इनकम मिला दोगे तो क्या देश का एनडीपी एट एफसी निकल के आ जाएगा। एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट। क्यों आएगा एनडीपी एट एफसी? टेंशन मत लेना, इसके बारे में आगे बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आया। अभी सिर्फ याद करने वाली बात है कि इनकम मेथड्स एंड कहाँ पहुंचते हैं, एनडीपी। ये भी बताऊंगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं बेटा सारे क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, बट अभी टाइम नहीं है इसका। अभी जितना टाइम था मैंने उतना समझा दिया। एनडीपीएफसी क्यों आ रहा है इसका मैं आपको आंसर करूंगा जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बहुत बड़ा है। जब इसका टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आपकी कि आप इस बात को समझ पाए, ठीक है, जब होगी तब बताऊंगा। हाँ भाई, तो मुझे बताओ आपको समझ में आ गया? आप मेरे को इनकम का नाम दो। इनकम का नाम लो, मैं तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दूंगा। तीन कैटेगरी के अलावा चौथी कैटेगरी है ही नहीं। जब आप सारी इनकम ऐड कर लोगे, सारे लोगों की इनकम ऐड कर लोगे, तो देश की इनकम निकल जाएगी। क्या एक चीज, मुझे एमआई बेसिकली वही तो हो गया फिर, सर्विसेज। क्या? हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड एमआई इनकम। जितने प्रोफेशन है, डॉक्टर हुए, लॉयर्स हुए। आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर प्रोफेशन पढ़ा? व्हाट इज प्रोफेशन? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ा होगा। हाँ जी, उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक बिजनेस नहीं, होता है, हाँ एक बस ये प्रोफेशन, इन्वेस्ट, हाँ एक मैं प्रोफेशन की सर्विसेज। बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। प्रोफेशन किसी के अंडर काम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल, उसके अंदर 5 फीचर होते हैं। वो मैंने सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ प्रोफेशनल्स हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बट अब एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में भी काम करता है और उसने अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल में काम करता है तो वहां से उसको सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सैलरी हॉस्पिटल से, है ना। तो वो आएगा सीओई में, वो आएगा सीओई, कॉम्पनसेशन।
बट जब वो अपने क्लिनिक पे बैठता है जाके तो उसके पास पेशेंट आते हैं, उससे वो फी लेता है, फी, ठीक है ना, तो वो फी पता है किसने जाएगी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो उस टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ पे वो सीओई रिसीव कर रहा है कॉम्पेंसेशन। समझ में आएगा? लॉयर है कोई लॉयर, ठीक है, लॉयर्स को कंपनीज भी हायर करती हैं, लॉयर इंडिपेंडेंट भी काम, तो डिपेंड करता है, मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरे कोई एम्प्लॉयर है तो उसके अंदर सीओई आ जाएगा, कॉम्पेंसेशन। और इन्वेस्टमेंट इनकम तो अलग है ही, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी वहां से रिटर्न आ रहा है, वो ऑपरेटिंग सर्विस। ठीक है ठीक है। बेटा, आपका आपको समझ में आ गया आंसर आपका? तो सरगुल कौन पूछ रहा था? हाँ जी आ गया। आ गया ना? आगे चलें? आपने ये लिख लिया है ना? जी भाई। लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। जरा एक क्वेश्चन का आ जाएगा फास्ट। क्वेश्चन लिखूं या डिक्टेट कर दूं ऐसे? अरे बताओगे? तो लिख दो। पूरी हाँ, लिख दो। पूरी पूरी फीस वसूल करते हो तुम। लिखो, कैलकुलेट, लिख दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 1। लोग वन बता रहे। अरे मतलब इस मेथड का। 11 ना ना, टोटल इसमें सीक्वेंस तो कौन सा है? इससे पहले क्वेश्चन 11। 11। हाँ जी। लिखो कैलकुलेट। अरे यार रुक जाओ यार, क्लास एंड हो जाएगी, क्लास एंड हो जाएगी, दोबारा कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट से कम ओके। जाएगा। ठीक। नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट 150। छोटी बात तो करते